यस। साल 1960 के दशक में मैंने विद्यालय में प्रवेश किया था। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे अपने स्कूल, महाविद्यालय और आईआईटी कानपुर में शिक्षा के दौरान ऐसे शिक्षकों की छत्र छाया में मार्गदर्शन मिला जिनका जीवन ही प्रेरणा का स्रोत था। उन्हें समाज से स्वाभाविक रूप से प्रेम और सम्मान प्राप्त होता था। उस समय प्रत्येक शिक्षक के लिए आर्थिक संघर्ष एक चुनौती थी। हाल के दशकों में शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई है, लेकिन समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई है। उनके प्रति सम्मान केवल शिक्षक दिवस तक ही सीमित रह गया है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था मनुष्य में कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, सृजनशीलता विकसित करने में सहायता कर रही है। दुर्भाग्य से बड़ी संख्या में हमारे शिक्षण संस्थानों में इसका अभाव दिख रहा है। हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफलता का आकलन है। शिक्षकों पर सदा यह दबाव बना रहता है कि उनकी क्लास में सभी बच्चे अच्छे अंकों से पास हों। क्षमताओं का विकास अच्छे भविष्य की गारंटी है, न कि अंक पत्र। यह भाव शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में लाना एक बड़ी चुनौती है। आईआईटी कानपुर में अपने 23 वर्षों के कार्यकाल में मैंने बहुतायत में विद्यार्थियों को अवसाद ग्रसित होकर भटकते देखा है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक पत्रों के स्वामी होकर भी जीवन की परीक्षा में कठिन संघर्ष करते दिखते हैं। क्षमताओं के विकास के बिना अच्छे अंकपत्र का विशेष महत्व नहीं है। यह भाव शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में लाना बड़ी चुनौती है। नई शिक्षा नीति 2020 में इस विषय पर ध्यान तो अवश्य ही दिया गया है, पर जब तक शिक्षक समाज में गर्व का स्थान प्राप्त नहीं करता, नई नीति की इन महत्वाकांक्षी आशाओं का पूरा होना कठिन है। क्या वर्तमान युग में औसतन हमारे शिक्षकों में शैक्षणिक योग्यता की कमी है? क्या उनमें शिक्षा के संचरण के प्रति समर्पण में कमी है? क्या उनमें अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आकांक्षाओं में कमी है? मेरा स्पष्ट अनुभव है कि हमारे शिक्षकों में ऐसी कोई कमी नहीं है। व्यवस्था की रुकावटों के बाद भी शिक्षक कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सचेत व प्रयत्नशील हैं। कमी है
तो सीखने के आनंद के साक्षात्कार की। अपने विद्यार्थी जीवन में वे परीक्षाओं के दबाव में सीखने के आनंद से वंचित रहे और अब अपने विद्यार्थियों को भी उस आनंद का पूरा अनुभव नहीं करा पाते। सम्मान पुनर्स्थापना यज्ञ की संविधा है। शिक्षाविदों द्वारा शिक्षकों का सीखने के दैवीय आनंद से साक्षात्कार कराना। कालांतर में जब सीखने का दैवीय आनंद हमारे शिक्षा संस्थानों में गंगा जमुना की धारा की तरह प्रवाहित होने लगेगा, तो विलुप्त सरस्वती स्वतः ही प्रकट हो इस यज्ञ को पूर्ण करेगी। भारत में शिक्षा का परिदृश्य बड़े बदलावों से गुजर रहा है। महामारी के चलते शिक्षा में व्यवधान ज़रूर आया था, लेकिन उसने भारतीय शिक्षा को अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से डिजिटल क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ा, जहां कई लोगों ने ज्ञान से जुड़ने के नए तरीके खोजे, वहीं कई अन्य डिजिटल डिवाइड की कठोर वास्तविकताओं से जूझते रहे। ग्रामीण भारत, जहां इंटरनेट आज भी मायावी बना हुआ है, के छात्र ऐसे में खुद को दुविधा में पाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस परिघटना ने हमारे शिक्षकों की अदम्य भावना और युवाओं में ज्ञान की उत्कट खोज दोनों को रेखांकित किया है। आज हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं। भौतिक दीवारों से परे ऐसी कक्षाओं की कल्पना करें, जहां शिक्षा को छात्रों की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप तैयार किया गया हो। एक अधिक गहन इंटरएक्टिव प्रणाली जो AI द्वारा निर्देशित हो, हर छात्र की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। आभासी वास्तविकता छात्रों को प्राचीन सभ्यताओं या समुद्र की गहराई में ले जाने की अपार क्षमता रखती है और सीखने का एक बहुआयामी अनुभव देती है। नए कौशल अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब उन क्षेत्रों में अवसर खोज रही है जिन्हें कभी साइंस फिक्शन माना जाता था। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, निर्माण, दवाइयाँ और क्वांटम सफलताएं इस दिशा में अग्रणी है। ये उद्योगों के उभरते भविष्य को परिभाषित करेंगे। हमारे छात्रों में ऐसे में AI संचालित दृष्टिकोण के साथ तैयार रहना चाहिए। बात केवल पाठ्यक्रम में नए विषयों को शामिल करने तक ही सीमित नहीं है। इसे ज़्यादा ज़रूरी है इनोवेशन, अनुकूलन और आजीवन सीखने की मानसिकता विकसित करना,
जैसे जैसे दुनिया विकसित हो रही है वैसे वैसे शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी विकसित होना चाहिए। एआई का उदय तकनीकी ही नहीं बल्कि शैक्षणिक क्रांति भी है। आने वाले वर्षों में एआई पेशेवरों की मांग बहुत बढ़ जाएगी। अनुमान है कि विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख से ज़्यादा विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ेगी। आईआईटी रोपड़ जैसे संस्थान पहले ही माइनर इन एआई जैसे विशेष प्रोग्राम की पेशकश कर रहे हैं। वह ARTRAC शिमला जैसे संगठनों के साथ सहयोग करके भारत के रक्षा तकनीकी परिदृश्य का विस्तार करने के लिए गहन रूप से काम कर रहा है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। भारत की 36% युवा आबादी असीम संभावनाओं से भरी है। बस उन्हें उचित शिक्षा और अवसर मुहैया कराने की दरकार है। भारत में शिक्षा का भविष्य एक ऐसा कैनवास है जिसे अनुसंधान, इनोवेशन, समावेशिता और उत्कृष्टता के रंगों में रंगा जाना चाहिए। स्टॉप।